ये ड्रग्स के अपराध और साइबर ठगी का अपराध, इसके खिलाफ माननीय सीएम साहब के निर्देश में पिछले 1 महीने में हमने राज्य स्तर पे ये अभियान चला के काफ़ी अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। थैंक यू सर। ये जितने भी साइबर ठगी के प्रकरण हैं इसमें कुछ ये माफिया ऐसे हैं जिन्होंने बेशुमार संपत्ति जो है कुछ संपत्तियां अर्जित कर ली और ठगी के पैसे से। तो क्या क्योंकि काफी लोग जो हैं जो ठगी के शिकार हुए हैं उनको किस तरह उनकी संपत्ति या उनका जो पैसा है कैसे लौटाया जाएगा, क्या ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा पूरा प्रकरण है? क्योंकि विगत में देखा गया है कि कई ऐसे मामले थे जो यहाँ भी साइबर ठगी के हिसाब से कुछ कॉल सेंटर चला रहे थे। इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़ जैसी जगह पे वहाँ पर इस तरह के कॉल सेंटर चल रहे थे। एसओजी में भी पहले प्रकरण आए थे जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूरे मुकदमे भी दर्ज हुए, जिसमें कई पूरी बड़ी चैन भी निकल करके सामने। नहीं, ये जो साइबर अपराधी हैं जो हमारे राडर पे हैं या हमारे पास आ चुके हैं या जिनका हम तफ्तीश कर रहे हैं, उसमें नए जो अपराधी कानून है उसमें प्रावधान है कि आप क्राइम से अर्जित की गई संपत्ति को हम जब्त कर सकते हैं। उसकी कार्रवाई भी, जैसे मैं गंगानगर वाला उदाहरण दिया, वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। प्रॉपर्टीज़ की हमने सूची बना रखी है। कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए इसका से हम कोर्ट में पेश कर चुके हैं, बाकी में हम पेश करेंगे सभी जगह। ये नए कानून में जो प्रावधान आया है उसका भी पूरा इस्तेमाल किया जाएगा इन साइबर अपराधियों के खिलाफ, इनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए। बाकी जो कैश का साइबर अपराधी ठग अपने ले लेते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, अगर तुरंत उसका इत्तला हो जाता है साइबर क्राइम पोर्टल पे, तो इसकी रकम काफ़ी हद तक होल्ड हो जाती है। कभी कभार डिले होने पे एक्चुअली जो अपराधी है उस पैसे को फाइनली निकाल के अपने काम में उपयोग कर लेते हैं। वहाँ उसमें रिकवरी में ज़रूर दिक्कत आती है, बट एक बार होल्ड होने के बाद वो पैसा फिर वापस जो विक्टिम है उनको मिल जाती है। तो रिक्वेस्ट और जो रिक्वायरमेंट दोनों चीज़ें यही है कि अगर हो भी जाए, पहले तो हर आदमी सतर्क रहे कि साइबर फ्रॉड नहीं हो उनके साथ, और अगर बाई चांस हो भी गया तो उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है 1930 या पोर्टल है, उस पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिपोर्टिंग की जाए तो ये रकम होल्ड की जा सकती है। एक सर लोगों की शिकायत रहती है कि 1930 है, अक्सर क्या अंगेज रहता है, तो इस चक्कर में उनकी क्या बात भी नहीं हो पाती और उनका जब तक वो बात होती है तब तक पैसा जा चुका होता है। वेब पोर्टल पे जाके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। खाली 1930 में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे दर्ज नहीं होता, उस पोर्टल पे ही जाके हम लॉगिन करके भी दर्ज कर सकते हैं। वो नेट की सुविधा है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सर, कितना पैसा अब तक जो है रिफंड हुआ है अब तक? क्योंकि कई जगह होल्ड भी करवाया गया, कई लोग ठगी हुई, लेकिन राजस्थान पुलिस ने जनवरी में 5 करोड़ कैसे जनवरी में करीब 5 करोड़ के आसपास रिफंड हुए हैं इसी अभियान के दौरान। हाँ सर, ये जो साइबर ठगियां हुई हैं ये कई करोड़ों में चली गई, कई 100-200 करोड़ तक अलग अलग जगह ये कार्रवाई हुई। तो सर ये जो कार्रवाई हुई इनको सर ये जैसे जो क्रिप्टो करेंसी है उसके माध्यम से ये लगाते हैं क्या सर? क्योंकि एफबीआई ने राजस्थान के 3 जिलों में इस तरह की चीजें बताई। एफबीआई ने जब जांच की तो वो साइबर ठगी से जो जुड़े मामले थे। तो सर क्या आतंकवादी संगठन या आतंकवाद से जुड़ी जो चीजें उनमें भी ये साइबर ठगी का कहीं लिंक आप लोगों को? नहीं, अभी तक हमें ऐसा कोई लिंक नहीं मिला है कि जो हमने कार्रवाई करी है अभी इस महीने में किया है और पहले भी किया है, उसमें कोई टेररिज्म के साथ इनका लिंकिंग हो। ये जहाँ तक है अपने उपयोग में लेने वाले महंगी गाड़ियाँ खरीदना और प्रॉपर्टियाँ बनाना, उस टाइप के काम में इनका पैसा